देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस को यहां पर खारिज कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत यहां पर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस को यहां पर खारिज कर दिया है। अहमदाबाद में चल रहा था यह केस और गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है, जहां तेजस्वी यादव ने गुजरातियों पर एक विवादित टिप्पणी किया था, जिसको लेकर के आपको बता दें कि यहाँ पर उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। गुजरात में आपको बता दें कि अहमदाबाद में उनके ऊपर केस चल रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को यहाँ पर खारिज कर दिया है। इस बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस को यहाँ पर खारिज कर दिया है। जो आपको बता दें कि मामले में अब तेजस्वी यादव अपने बयान पर खेद जता चुके थे और जिसके बाद से अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अब खारिज कर दिया है। तेजस्वी बयान पर जता चुके थे खेद, जिसके बाद से कहा जा रहा है अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को अब खारिज कर दिया है, इस केस को यहां पर खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, बड़ी जानकारी मिल पा रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहां पर मिली है। मानहानि का ये पूरा केस था, गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी का ये पूरा केस था, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। क्या और जानकारी मिल पा रही है? अपडेट आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, एक बड़ी राहत है तेजस्वी यादव के लिए और तेजस्वी यादव की राहत इस मायने में मिली है क्योंकि खुद तेजस्वी यादव की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने साफ किया था कि ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया था, जिसमें उनका कहना था कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं, इस बयान के लिए उन्हें खेद है और वो अपने इस बयान को वो वापस ले रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने चूंकि खुद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में इस बयान पर खेद जताया था, इस बयान को वापस लेने की बात कही थी और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके खिलाफ जो ये मानहानि का केस था उसको निरस्त कर दिया है। हालांकि दिलचस्प बात ये कि जब तेजस्वी यादव ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तो वो ये चाहते थे कि अहमदाबाद की कोर्ट में जो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है उसे गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन जब सुनवाई आगे बढ़ी और तेजस्वी यादव के वकील की तरफ से बार बार कोर्ट को यह आश्वस्त करने की कोशिश की गई कि जो कुछ बयान उनकी तरफ से दिया गया है उसके पीछे मंशा किसी समुदाय विशेष को, किसी राज्य विशेष के लोगों को आहत करने की नहीं थी और उन्हें इस बयान पर खेद है, तो कोर्ट ने उन्हें एक मौका दिया था कि वो एक हलफनामा दाखिल करे। उसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया, लेकिन कोर्ट उस हलफनामे से भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसकी भाषा से संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने कहा था कि फिर से आप एक नए सिरे से हलफनामा दाखिल करें, जिसमें आप ये बात साफ करें कि आखिर आपको बयान पर खेद है, आप इस बयान को वापस लेना चाहते हैं। तो अगला जो हलफनामा दाखिल किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर इस बयान के लिए खेद जताया, माफी मांगी और कहा कि इस बयान को वापस ले रहे हैं। और तेजस्वी यादव की इसी जवाब की वजह से, इस खेद व्यक्त करने की मद्देनजर ही कोर्ट ने इस बात के लिए उचित समझा कि इस केस को ही अब निरस्त कर दिया। बिल्कुल अरविंद, और जो याचिका करता है उनके तरफ से अब क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या जानकारी उनके तरफ से सामने निकल कर आ रही है? देखिए, जब कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाया था उस वक्त नोटिस जारी किया था याचिकाकर्ता को इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि उन्हीं की ही शिकायत पर ये मानहानि का केस शुरू हुआ था। निचली अदालत में समन भी जारी किया था तेजस्वी यादव को और उसके बाद तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट आए थे और उस समन पर रोक की उन्होंने मांग की थी और बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। लेकिन अब ये कोर्ट का आदेश आ गया है तो उनकी प्रतिक्रिया तो हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर वो चाहे तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार हमेशा बनता है। किसी भी पक्ष को अगर ये लगता है कि उस फैसला सही नहीं हुआ है तो पुनर्विचार की मांग तो की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब इसमें बहुत ज्यादा कानूनी कोई मुश्किल रहने वाली है तेजस्वी यादव के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ये सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि तेजस्वी यादव को इस बयान के लिए खेद है और तेजस्वी यादव ने इस बयान के लिए खेद व्यक्त कर दिया। हालांकि मामला सिर्फ यही पर ही खत्म नहीं होता, जैसा कि आप शिकायतकर्ता की बात का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर वो चाहे तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं और कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग भी वो कर सकते हैं। ये विकल्प तो उनके पास अभी भी बचता है जो इस मामले में मूल शिकायत करता है। जी बिल्कुल अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, जहां आप बता दें कि तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। एक और बड़ी खबर का यहां पर रुख करते हैं। शिक्षा विभाग की